जी नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा आप सबों के बीच में फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और जैसा कि 2 वीडियो मिल चुका होगा आप लोगों को, बिहार SCERT साइंस क्लास 6 का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज दूसरा चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें इस चैप्टर को आज पूर्ण तरीके से पढ़ेंगे और सारे पॉइंट को कवर करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ। और इसमें वीडियो सीरीज में आप हर चीज़ को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अगर डिटेल्स नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे बोर्ड पर, जिसमें कहा गया कि BPSC TRE 2.0 जिसमें 6 to 8 का वैकेंसी आया है, इसी के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार SCERT साइंस का क्लास 6 का, जिसमें चैप्टर 2 है, जिसका चैप्टर 2 का नाम है भोजन में क्या क्या आता है। सबसे पहले कि लौह तत्व मतलब आयरन की कमी से क्या क्या होता है। तो आयरन की कमी से हमें थकान जैसे महसूस होता है, शरीर सही ढंग से काम नहीं करता है। तो शरीर लौह तत्व हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो हरी सब्जियाँ, खास करके विशेष करके पालक से, मेथी से और केला से। अब हम पढ़ेंगे कि फास्फोरस और कैल्शियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो मछली से हमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों प्राप्त होते हैं, और अंडा से भी। सोडियम और पोटेशियम हमें नमक से प्राप्त होता है, नमक से हमें सोडियम और पोटेशियम प्राप्त होता है। और चावल को हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन बोलते हैं। चावल में हमें सभी तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि चावल जो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, इसी चलते इसे कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कहा गया है, किसे? चावल को। अब हम आते हैं रेशा यानी फाइबर। फाइबर क्या है? तो फाइबर है एक पादप उत्पाद है। पादप उत्पाद कहने का मतलब है कि पादप उत्पाद जो पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है, उसे ही हमें पादप उत्पाद कहते हैं। तो पादप उत्पाद रेशा है। रेशा हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, रेशा का क्या कार्य है, ये पढ़ेंगे अभी। तो रेशा एक पादप उत्पाद है जो हमें फल से, सब्जी से प्राप्त होते हैं। रेशा कोई पोषक तत्व नहीं है। पोषक तत्व कहने का मतलब विटामिन नहीं है, खनिज लवण नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वसा नहीं है, प्रोटीन नहीं है, ये सारे चीज़ नहीं है। लेकिन रेशा हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, इसका कार्य क्या है, अभी पढ़ेंगे। रेशा क्या करता है? हमारे शरीर में जो बिना पचे भोजन रहता है उससे बाहर निकालने में सहायक होता है, उससे बाहर निकालता है रेशा आसानी से। अब आते हैं कि एक जल है, टॉपिक है वाटर। जल हमारे शरीर में क्या काम करता है, जल को हम कैसे प्राप्त करते हैं, जल हमारे शरीर में जल की आपूर्ति कैसे होती है, इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तो जल जो है हमारे शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसी खाने के माध्यम से गया तो जल उसमें मिल के जल्दी से उसे तोड़ देगा और अपने आप में अवशोषित कर लेगा, शरीर को अवशोषित करने में मदद करता है। किसे? पोषक तत्वों को। और अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के लिए अनयूज्ड है, मतलब बिना प्रयोग का है, मतलब उसे हम कोई यूज में नहीं ला सकते हैं। उसे क्या करता है? हमारे शरीर से मूत्र के द्वारा और पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है और बाहर निकालता है। जल को हम लोग कैसे लेते हैं? तो जल को हमें द्रव के रूप में लेते हैं। द्रव का कहने का मतलब है कि चाय, दूध, पानी को जो डायरेक्ट लेते हैं उसके रूप में हम प्राप्त करते हैं। और फल के रूप में, जो फल कच्चे फल हैं उसमें जो पानी होते हैं, ताज़े फल होते हैं, उससे भी हमारे शरीर की आपूर्ति होती है। तो इसी चलते हम लोग गर्मी में सबसे ज़्यादा तरबूज का सेवन करते हैं, क्योंकि तरबूज में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। और सब्जी से, हरे सब्जियों में भी हमें पानी का अंश प्राप्त होता है, जिससे हमारे शरीर अपने जल की आपूर्ति आवश्यकता अनुसार कर लेती है। और अगला है कि जब हम खाना को पकाते हैं या खाना बनाते हैं, उस समय भी हम पानी उसमें डालते हैं बनाते समय, तो उससे भी हमारे शरीर को जल की आपूर्ति होती है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि आहार, मतलब एक पॉइंट है आहार। आहार किसे कहते हैं? वो सभी चीज़ें जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या जिसे हम खाते हैं, उसे हम आहार कहते हैं। एक सिंपल सा पॉइंट समझिएगा कि आहार
जो हम दिन भर जिसे खाते हैं, शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, उसे ही हम आहार कहते हैं, जैसे भोजन, फल, सब्जी इत्यादि। और एक है संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब बैलेंस्ड आहार होता है, मतलब बैलेंस करके, न ज़्यादा पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट लेना है, न ज़्यादा प्रोटीन लेना है, न ज़्यादा फैट्स लेना है, न खनिज लेना है, न ज़्यादा पानी पीना है, न ज़्यादा फाइबर को खाना है। इस तरीके से हम एक मैनेज वे में, एक संतुलित और व्यवस्थित तरीके से जिस आहार को हम प्राप्त करते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार का एक डिफिनेशन और भी है कि वैसे भोजन जिसे हम, या वैसे खाद्य पदार्थ जिसे खाने से या ग्रहण करने से हमें संतुष्टि के साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। आगे है कि पोषक तत्व में जो चावल में होते हैं उसे अगर बार बार वो धोएंगे तो उनमें से पोषक तत्व का ह्रास हो जाता है, हानि हो जाती है, मतलब पोषक तत्व उनमें से पानी के साथ धुल के चले जाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है। अब है कि अगर किसी खाना को ज़्यादा पका दिए तो उसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ज़्यादा गर्मी पाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसी चलते ज़्यादा किसी खाना को न तेज़ गर्मी पे आंच पे पकाना चाहिए, न कम आंच पे, मतलब मीडियम, जिससे खाना हमारा स्वादिष्ट बन सके। अब है आगे कुपोषण। कुपोषण किसे कहते हैं? तो जिस बच्चे को या जिस व्यक्ति को सही मात्रा में या संतुलित मात्रा में पोषक तत्व, खनिज लवण और रेशा प्राप्त नहीं होता है, उसे कुपोषण कहते हैं। और उस व्यक्ति को या उस बच्चे को कुपोषित बच्चा या व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। मतलब जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है, उस आवश्यकता अनुसार अगर हमें पोषक तत्व, खनिज लवण, जल और रेशा प्राप्त नहीं होता है तो उसे कुपोषण कहा जाता है। और अगला पॉइंट है कि क्या होता है, तो कम भोजन करने से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा कम मिलती है, जिसे एक रोग हो जाता है मरासमस, और कुपोषित व्यक्ति रोगों से ग्रसित होते हैं। कुपोषण का शिकार व्यक्ति, उनको कई रोग को सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन से अलग रोग होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से अलग रोग होता है, वसा की कमी से अलग रोग होता है, खनिज लवण की कमी से अलग रोग होता है। ये सब रोग एक साथ ही बन जाते हैं और लग जाते हैं उस व्यक्ति या बच्चा को। अब है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी से। अब आते हैं इधर कि विटामिन ए हमारे पास कैसे प्राप्त होता है, तो गाजर खाएंगे तो विटामिन ए, तो जब देखते होंगे कि किन्हीं को आँख में प्रॉब्लम होता है तो उन्हें गाजर खाने की सलाह दी जाती है, परामर्श दी जाती है, क्योंकि उनमें विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त हो जाए। पके टमाटर में, पपीता में, पीले रंग के जितने भी गुद्देदार फल होते हैं उनमें विटामिन ए प्राप्त होती है, उनसे विटामिन ए प्राप्त होती है हमारे शरीर को। अब है एक अति पोषण, मतलब अति पोषण। अति का मतलब होता है बहुत अधिक, अधिक मात्रा। पोषण का मतलब पोषक तत्व को प्राप्त कर लेना। तो जब किसी पोषक तत्व को अधिक मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं कोई व्यक्ति, तो उसे अति पोषण कहा जाता है। जैसे समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको 50 ग्राम की आवश्यकता है और आप 500 ग्राम खा लिए, तो इसे ही अति पोषण कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति को कोई कह दिया कि आप फैट यानी वसा खाने से आपका शरीर चुस्त और तंदुरुस्त और मोटे दिखने लगेंगे और तंदुरुस्त दिखने लगे, और वह व्यक्ति अधिक मात्रा में फैट लेने लगा और मोटापा का शिकार हो गया। मोटापा का शिकार होने के बाद कई रोग उसके पास चले आए, इसे ही अति पोषण कहा जाता है। और आगे है कि अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? विटामिन की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से, खनिज लवण की कमी से, रेशे की कमी से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसे ही अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब किसी की कमी से रोग उत्पन्न हो जाना, मतलब किसी के अभाव से रोग उत्पन्न हो जाना अभावजन्य रोग कहलाता है। आगे पॉइंट है कि दूषित भोजन। दूषित भोजन का मतलब कि कई दिनों के लिए छोड़ देने पर नमी आने के कारण उसमें खमीर उत्पन्न हो जाता है, यानी किण्वन की क्रिया हो जाने के कारण भोजन दूषित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किण्वन की क्रिया खराब है या गलत है। कुछ भोजन के लिए किण्वन सही है और कुछ भोजन के लिए किण्वन गलत है।
तो आइए पढ़ते हैं कि किण्वन किन भोजन के लिए सही है और किन भोजन के लिए गलत है। तो किण्वन की प्रक्रिया जब होती है तो उस भोजन में खटास और दुर्गंध आ जाती है, जिसे हम दूषित भोजन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन किण्वन की प्रक्रिया जलेबी बनाने में सहायक होती है, इडली बनाने में, डोसा बनाने में, भटूरा बनाने में, ये सब भोजन बनाने में सहायक होती है। और दूषित भोजन को दूषित होने से कैसे बचाया जाए, तो सबसे पहले आजकल चला है फ्रिज, या उसे ठंडे स्थानों पर रख लें। और गर्मी में किण्वन की प्रक्रिया अधिक होती है तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लोगों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।